हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो उम्मीद है आपका आज 16वां रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो जी मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तो जी ये व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। तो यहाँ पे सुबह सुबह जब मैं उठी तो आई थिंक ये मेरी मदर इन लॉ ने सहरी की थी, तो उनके बर्तन पड़े थे। तो वो आपको पता है कि सुबह जाती हैं कुरान ख़वानी पर, तो वो वहाँ पे गई हुई थी। तो फटाफट से मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बनाया अपने फादर इन लॉ के लिए फिर नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता करना था। तो मैंने भी नाश्ता करना था, क्योंकि मैंने रोज़ा नहीं रखा था ड्यू टू सम तबीयत ख़राब। तो यहाँ पे जी रात की बची हुई शामी टिक्कियाँ पड़ी थी, जो मैंने कल वेजिटेबल कटलेट्स बनाए थे ना, वही पड़े थे। तो वो गर्म किए हैं, साथ में चाय बनाई है और ये बनाए थे पराठे। तो फटाफट से मैंने अपने फादर इन लॉ को नाश्ता दिया। इसके बाद जो है ये देखें, इनका नाश्ता यहाँ पे हो चुका था रेडी। मैंने वही रात वाले कटलेट्स रखे हैं, साथ में रोटी है, चाय है, रायता था और केचप थी। तो ये था उनका नाश्ता। फटाफट से मैंने उन्हें नाश्ता दिया। उसके बाद जी ये था मेरा नाश्ता। तो मैंने भी एक कटलेट ले लिया था। उसके बाद जी चाय और रोटी बनाई थी। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके मैं हो चुकी थी फ्री। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा रूम कितना मेसी हो रहा है। मतलब दूर दूर से देखो ना, वीडियो में तो नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ डेज़ होते हैं ना कि इंसान बड़ा लेज़ी हुआ हुआ, तो इंसान का दिल नहीं कर रहा होता कि यार सफाई करे। दिल कर रहा होता है बस जहाँ पे जो चीज़ पड़ी है ना उसे वहीं पे रख दो, जहाँ पे खड़े हो हाथ में जो है वो वहाँ पे रख दो। तो बस पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था। तो मैं पिछले कुछ दिनों से अपने रूम की कोई ख़ास डस्टिंग वगैरह नहीं की, तो कोई चीज़ें नहीं, तो मेरी चीज़ें ना बड़ी बिखरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलें भाई आज इन्हें सबको सेट करते हैं, रूम की अच्छी सी डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं। क्योंकि ना आई ऑलवेज़ फील कि जब मैस होता है ना, चीज़ें बिखरी होती हैं, गंदी होती हैं, तो आपको गर्मी लगती है, दिल घबराता है। तो बस मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी, बड़ी गर्मी लग रही थी। तो इसलिए मैंने अपने रूम की अच्छी सी डस्टिंग की, सारी चीज़ों को साफ़ किया। तो बस जी मैंने ये आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए हैं उसी चीज़ के, कि मैं कर रही थी सारी चीज़ों को साफ़। हर छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो साफ़ करके रखी, ताकि जो है वो मतलब इस तरह से आप डीप क्लीनिंग जब कर लेते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी साफ़ कर लेते हो, तो 10 दिन तो ईजीली गुजर ही जाते हैं। तो जब फिर आप बाकी के 10 दिन जो है ना वो मोटी मोटी डस्टिंग कर सकते हो, कि ऊपर ऊपर से इर्द गिर्द से बस चीज़ें वगैरह साफ़ कर ली। तो बस मैं यहाँ पे वही डस्टिंग वगैरह कर रही थी। अच्छा ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता पड़ा, कुछ को अच्छा लगता है। मेरे घर में भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मेरे भाइयों को, मेरी नंद को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये ना बड़ा कन्वीनियंट लगता है। मतलब मुझे लगता है इससे चीज़ें बड़ी एक साइड पे पड़ी होती हैं, मेस्ड अप नहीं होती ज़्यादा। तो मुझे पता होता है कि मेरी सारी चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हैं, तो बस मुझे ये ठीक लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पड़ा हुआ अच्छा लगता है, ठीक लगता है, बुरा लगता है, या बस गुजारा मसारा लगता है। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं कर रही थी सारी चीज़ों को साफ़। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ थोड़ी सी ASMR वीडियोस शेयर करती हूँ क्लीनिंग की, और साथ साथ ना मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, कुछ जो हैं वो बस ऐनी शोकेस से बन के पड़ी हुई हैं जो मैं यूज़ नहीं करती, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी इन चीज़ों की, कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, कौन सी नहीं पसंद, कौन सी मैं यूज़ करती हूँ और कौन सी नहीं करती। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने जस्ट रिव्यू के लिए रखी हुई हैं, तो उनका भी रिव्यू मैं जो है डिटेल रिव्यू बहुत जल्द शेयर करूँगी।
अच्छा, मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है ऐसे क्लीनिंग करके भी, क्लीनिंग की वीडियो बना के भी और दूसरों की भी ऐसे क्लीनिंग की वीडियोस देख के भी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती। तो चलें जी, उसके बाद आप सबको पता होगा कि मेरे रूम में मेरी फर्नीचर वाली कबर्ड के अलावा एक और भी कबर्ड है, स्टोरेज कबर्ड, जिसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान है। तो ये ना इतना सामान है, इसके अंदर मैं अपने सारे जितने भी मेरे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, उसके अलावा मेरे क्लोथिंग ब्रांड का जो भी सामान होता है वो सारा मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो वो मेस हुआ ही रहता है, चाहे मैं इसे हफ्ते में भी एक दफ़ा लाजमी साफ़ कर लूँ। तो खैर मैंने उसे भी क्लीन किया, उसके बाद उसमें से सामान निकाला, उसके सामान को सेट किया। ये जो साइड टेबल के ड्रॉर्स होते हैं ये भी मैंने अच्छी तरह से अपने जो हैं वो साफ़ किए हैं। तो उसके बाद जी बस रूम वगैरह की अच्छी तरह से हेल्पर आई हुई थी, उससे भी सफाई करवाई, बाकी के रूम की डस्टिंग की। तो यहाँ पे देखें, मतलब डस्टिंग होने के बाद ना कमरा ऐसे ठंडा ठंडा सुकून सुकून लगना शुरू हो जाता है। तो बस ये जो चीज़ें बेड पे पड़ी हैं ये जानी थी मम्मा लोगों की तरफ, ही उनका सामान था। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ने लगी थी और तो मैंने सोचा कि आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूँ। ये देखें, ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ होकर कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो लाइट्स है ना, ये वही है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्री होके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज हम लोगों ने बनवानी थी छोले वाली रोटियां। तो इनका ना हमने बड़ा सुना हुआ था कि बड़ी अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पे हमारा एक छोटा सा होम गार्डन है, इसके अंदर ये जो हरी प्याज है ना, मैं ये कट करने आई थी। तो मैंने सोचा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह कट करके ले आई हूँ। यहाँ पे मेरे पास है छोलिया है, एक प्याज है, 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं और हरी प्याज के जो डंडियाँ होती हैं ना वो है। ये छोलियाँ निकाल के अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। छोलिए में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आपने छोलिए वाली रोटियां बनवानी है। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल्स कि मैंने किस तरह से छोले वाली रोटियां बनवाई थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने क्या किया है, ये हैंड चॉपर ले लिया, इसके अंदर मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें दोनों चीज़ें को डाल के ना अच्छी तरह से चॉप कर लिया है इकट्ठा ही। ठीक है, इनको निकाल के अगर आपको लगे ना कि इनमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मतलब इन्होंने पानी छोड़ दिया दोनों चीज़ों ने, तो आपने ना इसे ड्राई कर लेना है किसी भी टोकरी वगैरह में डाल के। उसके बाद ये जो हरी प्याज थी इसको भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि मोटा मोटा इसका जो है ना वो पीसेस ना हो। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं इस हरी प्याज को कट करके फ्री हो गई हूँ। अब उसके बाद बारी आ जाती है छोलिए की। तो इस छोलिए को आपके पास कोई भी सिलबट्टा है या हैंड वाला, ये जो हमाम दस्ता, कुंडी डंडा, जो भी आप लोग इसको बोलते हो, इसमें डाल के ना आप लोगों ने अच्छी तरह से पीस लेना है। मतलब ये बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन इसके बिल्कुल कोई पीस बड़ा बड़ा ना रहे। तो अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। तकरीबन 10 मिनट के करीब टाइम लगा था मुझे इस छोलिए को पीसने में। उसके बाद ये इस तरह की फॉर्म में आ गया था, मैंने बोल में निकाल लिया था। अब इसके अंदर मैं चॉप की हुई प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी। ठीक है, प्याज और सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद जो हरी प्याज हमने कट की थी ना वो भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी। हरी प्याज को आपने पहले ही वॉश करके कट करना है, कट करने के बाद वॉश नहीं करना। ठीक है, हर चीज़ को आपने पहले से वॉश करके फिर कट करना है। तो यहाँ पे हमारी हरी प्याज भी ऐड हो गई है, सब्ज़ मिर्च और हरी मिर्च भी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने साबुत धनिया भी ऐड किया है। साबुत धनिया जब भी ऐड करें ना उसको अच्छी तरह से मसल के ऐड करें, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट फिर ही निकलता है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब बारी आ जाती है मेथे। मेथे जो हम लोगों ने रमज़ान प्रेपरेशंस में सुखा के रखे थे वही ये मेथे हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मेथे ऐड किए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 जवे लिए हैं लहसुन के, 4 जवे लहसुन के लेकर तो इनको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी ढेर सारा धनिया, इसको इस लहसुन के अंदर डाल के पीस लूँगी बग़ैर पानी डाले। इसकी ना गाढ़ी सी चटनी सी बना लेनी है। 1 चम्मच के बराबर ये चटनी बन गई थी मेरी। तो ये देखें, ये 1 चम्मच चटनी वही बनी हुई मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चटनी बनाते हुए ना जब आपने धनिए और लहसुन की चटनी बनानी है तो नमक ऐड नहीं करना, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा, सारा जो मसाला है ना वो रनी सा हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है बेसन। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ना मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही ऐड कर दूँगी नमक का तकरीबन मैंने पौना जो है ना वो टेबलस्पून डाला है। 3/4 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसको रख दूंगी साइड पे।
अच्छा जी, तो इसके साथ ही मैंने ना आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि जो ये होती हैं ना छोलिए वाली रोटियां, इनके लिए ताज़ा आटा ही चाहिए होता है। मतलब अगर आपने एक दिन पहले का या जो भी पहले का गूँधा हुआ आटा फ्रिज में पड़ा हुआ होता है ना, वो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ठीक नहीं बनती। तो इसके लिए फ़्रेश आटा गूँधना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से आटा भी जो है वो मल लिया था, उतना ही जितना हमें चाहिए था, लेकिन फिर भी इसमें से ना आटा बच गया था। तो वैसे तो मुझे आटा गूँधना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। मुश्किल मतलब इन सेंस कि मुझे ना पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ मुझसे दुनिया जहान का हर काम करवा लो, बस मुझे आटा गूँधने का ना को। पता नहीं क्यों, बस मुझे चिढ़ होती है आटा गूँधने से। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा काम है जिससे ऐसे चिढ़ होती है जैसे मुझे आटा गूँधने से होती है। खैर मिक्सचर हमारा रेडी हो गया था, वो हमने दे दिया था हेल्पर को, क्योंकि रोटियां लगवानी थी तंदूर से। मिक्सचर अलहदा देना है, आटा अलहदा देना है, और तंदूर वाली को कहना है कि आटे के ऊपर लगा लगा के ना तो रोटियां बना दो, वो खुद ही बना देगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मा की तरफ। यहाँ पे मैं बना रही थी एक बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मम्मा कर रही थी कचनार। कचनार बहुत मज़ेदार बनती है, मैंने स्पेशल मम्मा से कह के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ट्राउज़र। ये है मेरी सिस्टर का ट्राउज़र, जो कि मैंने स्टिच किया है, और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मतलब कंप्लीटली मैंने स्टिच नहीं किया, मम्मा ने आधा, कुछ मम्मा ने किया, कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने कुछ स्टिच किया है, क्योंकि मुझे स्टिचिंग नहीं आती। और बस आजकल मुझे जुनून चढ़ा हुआ है कि मुझे स्टिचिंग सीखनी है। तो बस आजकल मैं अपनी मम्मा के से ट्रेनिंग ले रही हूँ स्टिचिंग की। उसके बाद जी ये है रात का क्लिप। हमारी तंदूर से जो रोटियां हैं ना वो लग के आ चुकी थी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार रोटियां, गर्मा गर्म अभी होती ना तो और अच्छी लगती। मैं कामों में लगी हुई थी तो मेरी रोटी हो गई है ठंडी, तो इस वजह से थोड़ी सी टाइट हो गई है। गरम गरम बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस जी ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आजकल छोलिया बहुत ज़्यादा इन हुआ है। आप लोग भी ये छोलिया की रोटियां लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।